ये फांसी घाट है। फांसी घाट के ऊपर ये सुराख मौजूद है जहाँ से मुलजिम को यहाँ पे खड़ा करके किला रोहतास की सबसे दीदा ज़ेब चीज़ देखने वाली इसकी फसील है। और ये वो बाउली है, बाउली का मतलब है जिस कुएं के अंदर सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं, जो कि 300 सीढ़ियों के वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक नए व्लॉग के साथ, एक नई हिस्टोरिकल प्लेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम जिस किले को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उस किले का नाम है किला रोहतास। किला रोहतास जो है लाहौर से तकरीबन 230 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अभी मैं मौजूद हूँ ख्वासगानी गेट पे, जो कि मेन एंट्रेंस है किला रोहतास की। और इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि इस गेट से एंटर होने के बाद एक मैदान आ जाता है, एक अलग से एक अहाता बन जाता है, और उस अहाते के बाद एक और मेन गेट है। इन दो गेट्स को बनाने का मकसद ये था कि दुश्मन की फ़ौज अगर बाहर वाले गेट से अंदर आ जाए तो उसको दोनों दरवाज़ों के दरमियान में घेरा जा सके। मेन गेट जो ख्वासखानी गेट है उसके पास मौजूद हूँ और इससे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी दियो हैकल हैं और दोनों तरफ ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं और दोनों तरफ इसके बुरुज मौजूद थे। ये इसकी फसील थी। इस फसील के ऊपर फ़ौजी जो है वो कमानदार जो थे वो पैरा दिया करते थे। और ये जो इसकी फसील है ये आप देख सकते हैं, ये कम से कम 5 से 6 फुट चौड़ी है, जिसके ऊपर जो है कमानदार और पहरेदार जो थे वो पैरा दिया करते थे। किला रोहतास की सबसे दीदा ज़ेब चीज़ देखने वाली इसकी फसील है। और ये फसील जो है वो 68 बुर्ज और 184 बुर्जियाँ, 6881 किगरे और इसी तरह 8556 सीढ़ियाँ हैं, जो फ़न तमीर का नादर नमूना है। के मेन गेट से नीचे की तरफ देखते हैं तो हर किले की हिसाब से यहाँ भी ऐसे ही सुराख दीवार के अंदर बने हुए हैं जिससे दुश्मन पर नज़र रखी जा सके। किंगरों के दरमियान ये खाली जगह छोड़ने का मकसद यहाँ से दुश्मनों पर तीर बरसाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो नीचे जो सुराख छोड़े गए, यहाँ से दुश्मन के ऊपर गर्म खोलता हुआ पानी अगर दीवारों के ज़रिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करे यहाँ से फेंका जा सकता है। किला रोहतास 948 पे मुकम्मल हुआ, जो पोटोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के बस में तमीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गान और तीसरी तरफ गहरी खाइयों और घने जंगल के अंदर ये किले को तमीर किया गया, जो कि गक्कड़ कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए शेरशाह सूरी ने ये किला तमीर किया। जब हम ख्वासगानी गेट के सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो ये बहुत बड़ा एक बुर्ज हमें नज़र आता है जिसके ऊपर किंगरियाँ मौजूद हैं। और आम किलों की निस्बत ये किंगरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद बनाई गई हैं। कम से कम इनका जो ऊंचाई है वो 10 फुट के करीब बनाई गई है। और इसके दरमियान में ये खाली जगह छोड़ी गई जिससे दुश्मनों पर नज़र रखी जा सकती है। और ये नीचे वही सुराख हर जगह पे मौजूद हैं। और ये बुर्ज बहुत बड़ा बनाया गया है, इसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में फ़ौजी खड़े हो सकते हैं। उसी तरह जब ख्वासखानी गेट से अंदर वाली गेट पे आते हैं तो उस गेट के ऊपर भी पहरेदारों के लिए बड़ी मखसूस किस्म की जगह बनाई गई है। और अक्ल दंग रह जाती है इसको देख के कि इस कदर वसी ये जगह बनाई गई। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हर जगह पे इस तरह के ताक बनाए गए हैं जिसके अंदर दिए जलाए जाते थे रोशनी के लिए। और क्या खूबसूरत इमारत आज भी खड़ी हुई है, ये सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी। और यहाँ से दुश्मन पे मुकम्मल तौर पर नज़र रखना बहुत ही आसान फ़ौजियों के लिए। और ये पूरा एक कमरा जो कि बिल्कुल मेन दरवाजे के ऊपर बनाया गया। ख्वासखानी गेट के ऊपर भी इसी तरह की फसील एक बनी हुई है। और इसी तरह जो अंदर वाला मेन गेट के बाद दरवाज़ा आता है वो भी इसी तरह के उसके ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। और हर एक दीवार के अंदर एक मेहराब बनी हुई है। चूँकि गक्कड़ कौम जो थी वो मुगलिया सल्तनत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, जो कि किसी भी सूरत में शेरशाह सूरी को काबिल कबूल नहीं था। और उनकी इस इमदाद को रोकने के लिए ही इस किले की तमीर की गई। ये किला तकरीबन 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ जगह इसका कुल रकबा 4 किलोमीटर के फासले का बताया जाता है। और ये किला बाकी किलों की तरह आम छोटी ईंटों की बजाय बहुत देव हैकल बड़े बड़े पत्थरों से तमीर किया गया। ख्वासखानी गेट से अंदर आने के बाद जो दूसरा बड़ा गेट नज़र आता है वो कश्मीरी गेट के नाम से है। और इसकी नाम की वजह इसका रुख कश्मीर की तरफ का होना है। ये रुख कश्मीर की तरफ है, इसलिए इसका नाम कश्मीरी गेट पड़ गया। इसी तरह इसका खारजी दरवाज़ा जो कि पिछली सीमा से बाहर निकल जाता है, सुहेल गेट के नाम से मशहूर है।
और सुहेल गेट इसकी वजह तस्मिया जो है सुहेल ख़ान गाज़ी के दरबार की वजह से। सुहेल ख़ान एक गाज़ी थे शेर शाह सूरी की फ़ौज के, उसके नाम के साथ जो है ये मखसूस किया गया है दरवाज़ा। और इस दरवाज़े के अंदर भी उसी तरह मेहराब मौजूद हैं और दो हैकल किस्म के पत्थर। अक्ल दंग रह जाती है कि ये पत्थर किस तरह लाए गए होंगे उस वक्त और किस तरह से ये पत्थर लगाए गए होंगे। आप इन पत्थरों की शक्ल देख सकते हैं, पत्थरों का वज़न देख सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये पत्थर। और ये सुहेल ख़ान गाज़ी इनके दरबार के नाम के साथ ही मशहूर है। और सुहेल ख़ान गेट के अंदर भी जब हम आते हैं तो इसके अंदर भी दोनों तरफ जो है वो मेहराब मौजूद हैं और यकीनन ये उस वक़्त के फ़ौजियों के पहरा देने की जगह है जहाँ पे ये लोग यहाँ खड़े होकर पहरा दिया करते थे। ये तो पूरा एक कमरा है, इसके अंदर पूरा एक कमरा बना हुआ है। और ये देखें क्या खूबसूरत पत्थरों के साथ आज भी ये आलीशान तरीके से आज भी ये दरवाज़ा उसी तरह से खड़ा। ये वो बावली है, बावली का मतलब है जिस कुएं के अंदर सीढ़ियाँ नीचे जाती हों, जो कि 300 सीढ़ियों के साथ इसके नीचे जाके इसके कुएं में से पानी निकाल के लाया जाता था। और इसकी भी फ़न तमीर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये मुगलिया शान व शौकत के आला मिसाल पेश कर रही है। ये आज भी कुएं के अंदर पानी नीचे मौजूद है लेकिन ये इस्तेमाल में आजकल नहीं है। इसकी सीढ़ियों का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये इसकी थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं अभी और इसी तरह ये सीढ़ियाँ नीचे तक जाती हैं, जिसमें से उस वक़्त के जो ग़ुलाम थे वो नीचे से पानी निकाल के यहाँ पे फ़ौजी ज़रूरियात के लिए पानी को ऊपर लेके आते थे। और ये भी उन्हीं पत्थरों के साथ बना हुआ है जिससे पूरा किला तमीर किया गया है और आज भी अपनी असली हालत में अपनी शक्ल के अंदर ये मौजूद है। ये हवेली मान सिंह है जो कि किला रोहतास की सबसे बुलंद तरीन चोटी के ऊपर उस वक़्त तमीर की गई। और मान सिंह जो है वो शहनशाह अकबर जो मुग़ल बादशाह है उसका जर्नैल था और उसके नाम पर ये हवेली बनाई गई। और अब तो सिर्फ ये 2 मंजिला एक इमारत के तौर पे सिर्फ नज़र आती है, लेकिन ये खूबसूरत तरीन इमारतों में से उस वक़्त इसका शुमार होता था। और इसके ऊपर जो फ़न पारे लगाए गए सब उतार लिए गए और आज इसकी हालत जो है वो सिर्फ ये रह गई है। इस दीवार के अंदर भी अभी देखें तो इसके अंदर भी मेहराब बने हुए छोटे छोटे, जो कि हर मुगलिया तर्ज़ तमीर के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। इसके अंदर एक ये छोटा मेहराब है और उसके बाद ही बाकी साइडों पे बड़े हैं, फिर दरमियान में छोटा सा मेहराब है। और इस तरह इधर देखते हैं तो ये हवादार रोशनी के लिए ये वाले खाने बनाए गए इसके अंदर। और इसी तरह अगर इसके अंदर देखते हैं तो ये आज भी इसका गुंबद जो है वो उसी तरह से कायम है। इससे ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता तबाही का शिकार होता है। और इसके ऊपर भी यहाँ पे रोशनदान मौजूद है। ये जो बैरूनी फसील है इस कदर बड़ी और इस कदर दो हैकल टाइप बनी हुई थी कि आज भी ये आज भी ये दीवार किसी न किसी हद तक अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। आप इसकी चौड़ाई देखिए अगर दीवार की, ये 10-10 फुट चौड़ी और इसके ऊपर किंगरे बने हुए। किला अंदरूनी तौर पर अगर हम देखते हैं तो किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है, जिसके अंदर एक 1750 फुट लंबी दीवार तमीर की गई है जो किले के दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती है। और इसी तरह अलग अलग 2 हिस्से इसके बन जाते थे। किले के लिए जंगी हिस्से को वसअत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अहद शेर शाह में तोप खाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फ़ौज मां साजो सामान यहाँ क़याम करती थी। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज या टावर तमीर किए गए और पानी की फराहमी में ख़ुद कफ़ालत के लिए 3 बाउलियाँ यानी कि सीढ़ी वाले जो कुएँ हैं वो तमीर किए। फांसी घाट है उस वक़्त जिस पे गद्दारों को और पकड़े गए दुश्मनों को इस जगह पे फांसी दी जाती थी। आज भी ये अपनी उसी शान और शौकत के साथ, उसी तर्ज़ तमीर के साथ आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। इसको भी करीब से देखते हैं। ने तमीर के अंदर एक सिक्योरिटी के लिए एक ये जगह भी मौजूद है, ये भी दरवाज़े के ऊपर मौजूद है। और इसके अंदर भी साइडों पे मेहराब और इसी तरह आगे ये इस तरफ खाई। ये इस तरह सारी खाइयाँ मौजूद थी। किस तरह मुमकिन है कि इस किले के अंदर कोई भी किसी तरफ से हमला कर ले। इस कदर खूबसूरत और
बेहतरीन तर्ज तमीर का शिकार है ये फांसी घाट पे चढ़ने के लिए पहले तो इतनी सारी सीढ़ियों की मशक्क़त करनी पड़ती होगी। इन सीढ़ियों के ज़रिए से सबसे पहले तो ऊपर जाना मुश्किल है और उस वक़्त की तमीर करदा सीढ़ियाँ आज भी उसी तरह से मौजूद है और इसकी सीढ़ियों की हाइट बहुत ज़्यादा है जो कि बड़ा तंग करती है ऊपर चढ़ने के लिए। या तो उनके कदम बड़े होते होंगे तो आराम से चढ़ जाते हैं, तो इतने ऊपर चढ़ के थोड़ा सा सांस लेना बनता है। और ये फांसी घाट की ऊपर की मंजिल है जहाँ पे लोगों को फांसी देने के लिए ऊपर लेके आया जाता था और इसके फसील भी इसकी इसी तरह से चौड़ी है और इसके ऊपर भी इसी तरह किंगरे मौजूद हैं। और फ़न तमीर पूरे के पूरे किले में तमाम जगह पे एक जैसी फ़न तमीर आपको नज़र आती है और आज भी ये अपनी उसी असल हालत में मौजूद है। और यहाँ से दुश्मन पर नज़र रखने के लिए पूरी एक बुनियाद खड़ी की गई। और चेक करें, ये इसकी पुश्त वाली साइड है और जो खाइयों पे गहरी खाइयों के ऊपर मुश्तमिल है जहाँ से किसी भी सूरत में दुश्मन का हमला नामुमकिन है। और इस किले को तमीर भी इसी अंदाज से किया गया कि किसी भी समझ से इस पर हमला करने की दुश्मन जरूरत ना कर सके। और ये इसके बुर्ज मौजूद है और बुर्ज इतने देव हैकल हैं और इस कदर बड़ी शक्ल सूरत के अंदर मौजूद है जो दूर से ही दुश्मन के ऊपर रोब पैदा कर देते हैं। और ये फांसी घाट है, फांसी घाट के ऊपर ये सुराख मौजूद है जहाँ से मुलजिम को यहाँ पे खड़ा करके उसके गले में फंदा डाल के उसको लटका दिया जाता था और जैसे ही उसकी जान निकलती है उसको नीचे फेंक दिया जाता। इसके नीचे मौजूद कमरा, उस कमरे से उसके लवारिसीन और लवाहिकीन उनकी लाश लेके वापस चले जाते थे। तो ये फांसी घाट है, आज भी ये असल हालत में मौजूद है। किले का अंदाज़ा लगाएं कि आप ये किस कदर वसी किला है। दूर दूर तक दहद्दे निगाह जो है आपको सिर्फ किले की फसील नज़र आती है, इसकी दीवारें नज़र आती हैं और दूर दूर तक इस पे हमला करने की किसी भी तरफ से कोई भी कोशिश नाकाम बनाई जा सकती। ये इसके दरवाज़ों में से एक और ख़ूबसूरत दरवाज़ा शाह चांद वली दरवाज़ा है जो शान शौकत के साथ खड़ा है। और हर दरवाज़े पे आप देखेंगे इन्होंने ये कोई ना कोई इसके ऊपर खूबसूरत के गोल किस्म के ये फूलों का एक डिस्प्ले बनाया हुआ है जो कि कहीं पे 4 जगहों पे बनता है, कहीं पे 2 जगहों पे है। और इसके साथ बुर्ज उसी तरह से कायम है, बुर्ज के साथ सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर जाती हैं। और इस दरवाज़े से अगर हम अंदर आते हैं एक हवेली नुमा बना हुआ है और इसके साइडों पे भी मेहराब मौजूद है दोनों तरफ। और ये दरवाज़ा भी सेम उसी तरह से, एक दरवाज़ा अंदर खुलने के बाद दूसरा दरवाज़ा जो है वो दूसरी तरफ खुलता है। तो ये भी एक अहाते की तरह जैसे कि ख्वास खानी दरवाज़ा है, ये भी उसी तर्ज तमीर पे बनाया गया है। किला रोहतास में बहुत सारी कब्रें भी नज़र आती हैं और ये गुमान किया जाता है कि ये कब्रें उस वक़्त जिन लोगों ने इसकी तमीर में हिस्सा लिया और वो फोत होते गए तो उनको यहीं पे दफनाते गए। तो ज़्यादातर कब्रें ऐसे लोगों की हैं। और उसके बाद जो आबादी यहाँ पे मौजूद है उन लोगों के अंदर भी जो भी फोत हुए लोग वो भी यहाँ पे तदफीन है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कब्रें पुराने लोगों की जो इस किले की तमीर में हिस्सा लेते रहे हैं उनकी भी कब्रें शामिल हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको किला रोहतास की सैर करवाई है और इसके कुछ अहम इसके चीदा बुनियादी चीज़ें भी आपको दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ आप तक बर वक्त आती रहें। अपने मेज़बान से अफला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।